साथियों, जय हरषियम, जय हरि संजीवनी। आज हम जानकारी लेंगे प्याज यानी कि प्याज की फसल जो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में खरीफ के सीज़न में और जो समर का सीज़न होता है, ये दोनों सीज़न में सबसे ज़्यादा पैमाने पर होने वाली ये फसल है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हम हरीश संजीवनी के इस्तेमाल से प्याज की जो उत्पाद होती है उसको हम कैसे बढ़ाते हैं और उसकी जो खर्चा होता है उस प्याज के उत्पाद निकालने के लिए वो किस तरह से कम हो सकता है। तो सबसे पहले एक टेक्नोलॉजी का यहाँ पर हरीश संजीवनी द्वारा एक इस्तेमाल किया जाता है प्याज की फसल में। फसल चाहे कोई भी हो, वहाँ पर एक ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है हरीश संजीवनी ने। तो उसमें सबसे पहले ये 3 चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है, इन 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है और इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है। तो उसमें क्या होता है, अगर कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें प्याज का उत्पाद निकालनी है, तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है वो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब कि ज़मीन का आरोग्य सुधारना। ज़मीन का आरोग्य मतलब कि जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता होती है, वो ये ज़मीन की जो हेल्थ है इसके ऊपर बहुत ही डिपेंड होती है। तो अगर ज़मीन की हेल्थ सही है, तो हमारे उत्पाद भी बढ़ती है। अगर ज़मीन का जो स्वास्थ्य है, अगर वो ही खराब है, तो हम चाहे कितना भी खर्चा ज़मीन में करें, कितना भी खर्चा फसल के लिए करें, लेकिन हमारे जो उत्पाद होती है वो बढ़ती नहीं है, वो कम होती जाती है। तो यहाँ पर हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल हेल्थ स्पेशल 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम, ये दोनों को एक साथ मिलाकर हमें ज़मीन में इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या होता है, जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता होती है, वो उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में हमें इसका लाभ मिलता है। मतलब ज़मीन का जो आरोग्य है, ज़मीन की जो हेल्थ है, ये हेल्थ सुधारने के लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल फ़ायदेमंद होता है। ज़मीन की हेल्थ सुधारने के लिए ये 2 प्रोडक्ट काम करते हैं। तो सबसे पहले इसी वजह से हमें इस्तेमाल करना है प्याज में हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। उसके बाद सेकंड चीज़ है, अगर हमारे जो पौधे हैं यानी कि जो फसल है, अगर उसकी भी हेल्थ अच्छी होती है, तो हम आसानी के साथ जो उत्पाद होती है वो 25 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। तो इसमें इसके लिए दूसरी जो चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए, वो है प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। मतलब कि जो प्याज की फसल है, प्याज के जो पत्ते हैं, पौधे हैं, इसकी हेल्थ हमें मेंटेन करनी है, इसके हेल्थ में हमें सुधार लाना है। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम प्याज की रोपाई करते हैं, तो रोपाई करने के बाद सबसे पहले तो उसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते निकलने लगते हैं, पत्तों की वृद्धि होनी ज़रूरी होती है। तो ऐसी एक सही ढंग से अगर उसकी वृद्धि होती है, तो ज़मीन के अंदर जो प्याज होता है, यानी कि जो प्याज का फल होता है, वो भी धीरे-धीरे उसकी ग्रोथ पकड़ता है, उसकी डेवलपमेंट होने लगती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है जो पत्ते हैं, पत्तों की वृद्धि होना। तो पहली चीज़ ये है कि वृद्धि की अवस्था में पत्तों के वृद्धि करने के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट की प्याज को ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही जो प्याज की जो प्याज होता है ज़मीन में, वो जब से लगने लगता है पौधे को, तो उस टाइम भी उसको कुछ अन्न तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर उस प्याज का धीरे-धीरे आकार बढ़ने लगता है, तो वो आकार बढ़ाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अलग-अलग अवस्था में उसको अलग-अलग न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। इसी वजह से हमें प्याज की फसल में ऊपर से छिड़काव द्वारा यानी कि पत्तों के ऊपर छिड़काव द्वारा हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करना है। उसके बाद हरित संजीवनी 4 स्टेज नंबर 4 के बाद हम फ्रूट स्पेशल का भी छिड़काव प्याज के ऊपर कर सकते हैं। अगर गन्ना है, हमें पता है गन्ने के लिए हम श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 ये प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट के लिए देते हैं। तो और ये हुई पहली बात, प्लांट हेल्थ में ये पहली चीज़ हुई कि अलग-अलग अवस्थाओं में उसे हमें अन्न तत्वों की मात्रा अवेलेबल करके देनी है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ होती है उसमें वो है पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि प्याज के जो पत्ते होते हैं, पत्तों के बीच में
सकिंग पेस्ट बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर आती है, ज़्यादा अटैक करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पत्ते पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, पत्तों की जो वृद्धि होती है यानी कि जो ग्रोथ होती है प्याज की वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, वो भी रुक जाती है। तो किसानों का यहाँ पर खर्चा बढ़ता है और जो फसल होती है उसका भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो यही भी कारण होता है कि प्याज की फसल का जो उत्पाद घटता है, तो उत्पाद घटने में ये पेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर हम पेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरह से करते हैं, तो आसानी के साथ जो फसल होती है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, वो खराब नहीं होती है। तो जो उत्पाद होते हैं, वो उत्पाद बढ़ाने में हमें इसका लाभ मिलता है। उसके बाद उसके ऊपर कुछ इंसेक्ट भी आते हैं, जैसे कि पिछले साल से अगर देखा जाए, तो प्याज की फसल पर जो आर्मी वार्म है, जैसे कि मकई के फसल में ये सबसे ज़्यादा आती है, वही आर्मी वार्म पिछले साल से ये प्याज की फसल में भी दिखाई देती है। अगर ये आर्मी वार्म अगर प्याज की फसल में दिखाई देती है, तो हमें उसके लिए भी ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद उस प्याज के ऊपर आने वाले अलग-अलग जो फंगल इन्फेक्शन है, तो फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्याज की फसल में आती है। जैसे ही वातावरण खराब हो जाता है, यानी कि क्लाइमेट अगर चेंज हो जाता है, तो प्याज के जो पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर तुरंत ही हमें फंगल इन्फेक्शन दिखाई देते हैं। तो अगर फंगल इन्फेक्शन से पत्ते खराब होते हैं, तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि प्याज की जो आकार होता है, प्याज की जो डेवलपमेंट होती है प्याज के फल की, तो ये पूरी की पूरी पत्तों के ऊपर डिपेंड होती है। यानी कि पत्तों में जो रस तैयार होता है, उसी अन्न रस नीचे जमीन में जाता है और उससे जो प्याज का फल होता है, उसके अंदर वो अन्न रस जाता है और उसी के बदौलत प्याज की डेवलपमेंट होती है, प्याज का आकार बढ़ने लगता है। तो ऐसे जो अलग-अलग डिसीजेज़ आते हैं, इसके लिए हमें डिफेंड का हम इस्तेमाल करते हैं। डिफेंड के साथ-साथ मार्केट वाला कोई भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का हमें ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हरी सब्जी में प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 के 2, 3, 4 के साथ हमें रैपिड सकिंग पेस्ट के लिए इस्तेमाल करना है और डिसीज़ मैनेजमेंट के लिए हमें डिफेंड का इस्तेमाल करना है। और तीसरी ज़रूरी चीज़ जो है वो है वाटर हेल्थ मैनेजमेंट यानी कि पानी का आरोग्य। अब देखिए जो छिड़काव के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है उस पानी का आरोग्य भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसका पीएच मेंटेन होना चाहिए। अगर पानी का पीएच मेंटेन नहीं होता है तो जो भी दवाइयाँ उस पानी में मिलाई जाती है छिड़काव के लिए, तो वो दवाइयों की जो कार्यक्षमता होती है, क्रियाशीलता होती है, वो घट जाती है, वो कम हो जाती है और इस वजह से हम जिस भी बीमारी के लिए उसका छिड़काव करते हैं, तो वो बीमारी उससे जाती नहीं है, बल्कि बीमारी का प्रमाण भी बढ़ता है और फसल का बहुत ही नुकसान होता है और किसानों का खर्चा भी व्यर्थ जाता है, यानी कि वेस्ट जाता है। तो अगर इससे हमें बचना है, अगर रिज़ल्ट प्रॉपर निकालने हैं, तो वाटर हेल्थ यानी कि पानी के आरोग्य के ऊपर भी हमें ध्यान देगा होगा और जल्द से जल्द ये पानी का जो आरोग्य है, इसके ऊपर भी हमारे पास एक हरी संजीवनी का प्रोडक्ट जो ऐसा नायाब प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा, जल्द से जल्द हमारे हाथों में होगा। तो साथियों इसी 3 चीज़ों के ऊपर हरी संजीवनी की हम ट्रीटमेंट करते हैं, इन 3 चीज़ों को पकड़ के और इसीलिए कहा जाता है कि अगर हरी संजीवनी का इस्तेमाल हम करते हैं, तो खर्चा 25 से 30% तक कम हो जाता है और जो उत्पाद होती है, वो 25 से 30% बढ़ती है। तो आप देखिए किस तरह से हम उत्पाद बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें किस तरह से ट्रीटमेंट हरी संजीवनी की प्याज के लिए करनी है। तो सबसे पहले प्याज के लिए हम कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले है हरी संजीवनी का किट। आधे एकड़ या आधे एकड़ से कम प्याज के लिए हमें 375 ग्राम का हरी संजीवनी का किट इस्तेमाल करना है। उसके साथ सॉइल स्पेशल 500 ग्राम इस्तेमाल करना है और अगर 1 एकड़ या 1 एकड़ से कम क्षेत्र में अगर प्याज की खेती है, तो वहाँ पर हमें 750 ग्राम का हरी संजीवनी की किट और 500 ग्राम सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करना है। तो ये जो हरी संजीवनी की किट आएगी, इसमें 4 प्रक्रिया निकलती है यानी कि 4 अवस्थाएँ 4 पाउच निकलते हैं। तो सबसे पहला जो पाउच है इसका इस्तेमाल हमें ज़मीन में करना है जन्मावस्था में। ये 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम पाउडर आती है। उसके बाद जन्मावस्था में इसका इस्तेमाल करना है मतलब जैसे हम रोपाई करते हैं तो रोपाई करते समय या रोपाई करने से 30 दिनों तक हमें प्रक्रिया नंबर 1 का
इस्तेमाल जमीन में करना है। उसके बाद 55 अवस्था यानी कि जब पत्तों की ग्रोथ होनी चाहिए, प्याज की फसल की पत्तों की ग्रोथ होनी चाहिए, उस स्टेज में हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव द्वारा इस्तेमाल करना है। उसके बाद यौवन अवस्था मतलब कि जैसे ही प्याज के जो फल होते हैं वो जमीन में पकड़ने लगता है वो प्याज की फसल, तो उस टाइम हमें प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है पत्तों के ऊपर। उसके बाद जैसे प्याज की परिपक्व अवस्था यानी कि प्याज का आकार बढ़ना चाहिए, उसका वेट बढ़ना चाहिए, उसका वजन, उसकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए। ऐसे स्टेज में हमें प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव पत्तों पर करना है। तो इस तरह से ये 4 प्रक्रियाओं का हमें हरी संजीवनी के इस्तेमाल करना है। उसके बाद सॉइल स्पेशल प्रक्रिया नंबर 1 के साथ हमें इस्तेमाल करना है। अगर प्रक्रिया नंबर 1 के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं सॉइल स्पेशल, तो कभी भी यानी कि अगर चाहे वो 1 महीने के बाद हम कर सकते हैं या फिर अगर प्याज की फसल 2 महीने की हो चुकी है, तब भी कर सकते हैं, 2.5 महीने की हो चुकी है, तभी कर सकते हैं या फिर अगर 15 दिन भी बच जाते हैं प्याज निकलने के लिए, यानी कि प्याज को तैयार होने के लिए अगर अंतिम 15 दिन भी बच जाते हैं, तो ऐसे अंतिम 15 दिनों में भी हम सॉइल स्पेशल का प्याज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अंत के 15 दिनों में भी ये सॉइल स्पेशल जो है ये प्याज में बहुत ही जबरदस्त काम करता है, बहुत ही जबरदस्त प्याज की साइज बढ़ाने के लिए ये रिजल्ट देता है। तो उसके बाद 2 सेकंड डिफेंड का भी हमें हर एक छिड़काव में इस्तेमाल करना है क्योंकि जो अलग-अलग फंगल आते हैं प्याज पर, जैसे कि प्याज के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो तुरंत कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन उसके पत्तों पर होते हैं, तो हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 के साथ कंपल्सरी डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से हमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद रैपिड की तो सख्त जरूरत है प्याज की खेती के प्याज की फसल के लिए, तो रैपिड 2 ml पर लीटर पानी इस अनुपात से हमें प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 के साथ कंपल्सरी रैपिड का छिड़काव भी करना पड़ेगा और रही बात स्प्रेमैक्स की, तो 1 ml पर लीटर पानी इस अनुपात से स्प्रेमैक्स का छिड़काव बहुत ही जरूरी है, 100% कंपल्सरी है क्योंकि प्याज की ऐसे फसल है कि जिसके पत्ते जो होते हैं वो पत्ते बहुत ही पत्तों में ज्यादा चिकनाई होती है, तो कोई भी अगर हम छिड़काव करते हैं तो वो छिड़काव सीधा जमीन के ऊपर गिर जाता है, वो पत्तों के ऊपर नहीं रहता है, साथ साथ उसके पत्तों के अंदर वो नहीं जा पाता है, तो सकिंग पेस्ट भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उस वजह से कोई भी अन्न तत्व प्रॉपरली प्याज के पत्तों में नहीं जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए भी प्याज के पत्तों के ऊपर अगर दवाइयाँ नहीं रहती है, तो कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो इस वजह से हमें स्प्रेमेसिटिफाई तो 100% कंपल्सरी प्याज के लिए इस्तेमाल करना है। अब देखिए हरी संजीवनी जो प्रक्रिया नंबर 1 है, तो इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है? तो देखिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 ये जमीन को उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति है, यानी कि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने वाली ये एक उपचार पद्धति है। अब देखिए ये उपचार पद्धति का हमें अवलंब कब करना है, यानी कि इसका इस्तेमाल हमें जमीन में कब करना है, तो प्याज की रोपाई करते समय या रोपाई करने से 30 दिनों तक हम हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल हेल्थ स्पेशल 500 ग्राम का 1 एकड़ के लिए हमें इस्तेमाल करना है। अगर आधा एकड़ भी है तो आधा एकड़ के लिए भी हम 500 ग्राम सॉइल हेल्थ स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर 1 एकड़ से तो कम क्षेत्र है, तो सॉइल हेल्थ स्पेशल का इस्तेमाल करने से क्या कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा? तो एक बात ध्यान में रखना है, सॉइल हेल्थ स्पेशल जितना डाले उतना अच्छा ही है, चाहे आप 1 गुंठा यानी कि 1000 स्क्वायर फुट के लिए भी 500 ग्राम के इस्तेमाल करते हैं, तो भी उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया निकलता है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई चाहता है कि 100 स्क्वायर फुट में भी अगर हमें ये 500 ग्राम सॉइल स्पेशल इस्तेमाल करना है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसके रिजल्ट और भी बेहतरीन मिलते हैं। तो 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम, आधे एकड़ के लिए 500 ग्राम सॉइल स्पेशल हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के साथ हमें इस्तेमाल जमीन में करना है। तो ये किस तरह से हम जमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत बार बहुत सारे किसान क्या करते हैं, रोपाई करने से पहले कुछ ना कुछ खादें पहले जमीन पर डालते हैं, तो उस खाद में मिलाकर हम
ये सॉइल स्पेशल और हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 डाल सकते हैं, या फिर प्याज लगाने के बाद कोई भी खाद जब किसान जमीन में डालते हैं तो उस खाद में भी मिलाकर हम यानी कि वो रासायनिक खाद हो या ऑर्गेनिक हो या जैविक खाद हो, तो खाद में मिलाकर हम इसे जमीन में दे सकते हैं, या फिर 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर हम इसे जमीन में दे सकते हैं। या फिर अगर बहुत सारे जगह ऐसे है अभी कि बहुत सारे किसान ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी प्याज की खेती करते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी हम इसे जमीन में दे सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि रोपाई करते समय या रोपाई करने से 30 दिनों तक हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल जमीन में करना है। उसके बाद देखिए प्याज के लिए जरूरी खादें क्या-क्या होती है। तो 1 एकड़ के लिए ये मात्रा में आपको बताता हूँ। प्याज लगाते समय नाइट्रोजन देना चाहिए 25 किलो, फास्फोरस देना चाहिए 40 किलो, पोटाश देना चाहिए 40 किलो। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 20 किलो चाहिए, और जो सल्फर आता है यानी कि वो ग्रैन्युल्स में जो आता है सल्फर, वो 10 किलो दे सकते हैं, या फिर पाउडर फॉर्म में जो सोल्यूबल ग्रैन्युल होते हैं वो 3 किलो हम 1 एकड़ के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद प्याज लगाने से 40 से 45 दिनों में नाइट्रोजन की जरूरत होती है, 25 किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है 1 एकड़ प्याज के लिए। तो इस तरह से ये दो एप्लीकेशन हम एनपीके के प्याज के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का इस्तेमाल कैसे और कब करें? अब देखिए ये जो 2 नंबर की प्रक्रिया है, ये पत्तों की वृद्धि के लिए छिड़काव द्वारा की जाने वाली उपचार पद्धति है। तो ये प्याज की रोपाई करते समय या प्याज की रोपाई करने से 15 से 25 दिनों में हमें इसका छिड़काव करना है। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, इस अनुपात से हमें इसका छिड़काव करना है। तो इस छिड़काव में हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 के साथ-साथ रैपिड 2 मिली प्रति लीटर, डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर और स्प्रेमेक्स 85 कंपल्सरी 1 एमएल प्रति लीटर, इस अनुपात से मिलाकर हमें छिड़काव करना है। अगर जरूरत है तो मार्केट वाला कोई भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हम इसके साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का इस्तेमाल कब और कैसे करना है? तो देखिए ये जो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 है, ये पत्तों की वृद्धि और प्याज के विकास के लिए छिड़काव द्वारा की जाने वाली उपचार पद्धति है। तो जैसे ही हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का हम छिड़काव करते हैं, तो उस छिड़काव के 15 दिन बाद हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी, इस अनुपात से हमें छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। और इसके साथ-साथ हमें रैपिड 2 मिली, डिफेंड 2 ग्राम और स्प्रेमेक्स 85 1 एमएल प्रति लीटर पानी, इस अनुपात से हमें मिलाकर छिड़काव करना है। अगर कोई कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की जरूरत है तो मार्केट का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हम इसमें मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद ये हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 क्या है? तो ये प्याज के विकास के लिए छिड़काव द्वारा की जाने वाली उपचार पद्धति है। अब देखिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 के छिड़काव से 15 दिन बाद हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। तो इस छिड़काव में हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी, इस अनुपात से लेना है। और उसके साथ डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, रैपिड 2 एमएल प्रति लीटर पानी, स्प्रेमेक्स 85 1 एमएल प्रति लीटर पानी, इस अनुपात से मिलाकर हमें छिड़काव करना है। अगर कोई भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की जरूरत है तो कोई भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हम इस छिड़काव में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। सिर्फ इसका इस्तेमाल करते समय हमें कुछ निर्देशों का पालन करना होगा कि हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल हमें सिर्फ जमीन में ही करना है। सॉइल स्पेशल का भी इस्तेमाल हमें सिर्फ जमीन में ही करना है। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का हमें सिर्फ छिड़काव द्वारा ही इस्तेमाल करना है। इसका जमीन में लेने से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी, इसी अनुपात से हमें इसका छिड़काव करना है। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 किसी भी दवाइयों का साथ मिलाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। सिर्फ अल्कलाइन दवाइयाँ मतलब जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है, जैसे कि कॉपर है, सल्फर है, बोर्डो मिश्रण है, तो ऐसी दवाइयों के साथ हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर प्याज की हम बात करते हैं तो प्याज के लिए हमें सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि सल्फर और कॉपर के साथ हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का इस्तेमाल नहीं करना है।
हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का इस्तेमाल डिफेंड रैपिड के साथ मिलाकर हमें करना है और स्प्रेमेसिटिफाई तो कंपल्सरी इस्तेमाल करना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय जमीन में नमी होनी जरूरी है। अगर जमीन में नमी नहीं है तो छिड़काव करने के बाद पानी देना जरूरी है। और हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव ज्यादा धूप में नहीं करना है। जैसे ही धूप कम हो जाते हैं यानी कि सुबह-सुबह या फिर शाम के समय में छिड़काव जाना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये हरित संजीवनी का ट्रीटमेंट हम प्याज पर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि उनके वो जैसे ही हरित संजीवनी के रिजल्ट देखते हैं तो उनकी और भी इच्छा होती है कि और कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें कि और भी रिजल्ट बढ़ सकते हैं। तो वो हमें इस बारे में पूछते भी हैं। तो हरित संजीवनी के जैसे प्रक्रिया नंबर 4 का इस्तेमाल हम करते हैं, तो वहाँ से आगे हम फ्रूट स्पेशल का भी इस्तेमाल प्याज में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ टिप्स ये ध्यान में रखनी है कि फ्रूट स्पेशल और सॉइल स्पेशल का हम प्याज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव हो जाता है, तो वहाँ से 10 से 15 दिनों बाद हमें फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से हम प्याज के ऊपर फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कर सकते हैं। इस छिड़काव में जरूरत के अनुसार रैपिड डिफेंड का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फसल हम बोलते हैं कि हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 रोपाई करते समय या रोपाई करने 30 दिनों तक हमें जमीन में देना है और अगर 30 दिनों के बाद हम अगर किसी किसान के पास जाते हैं कि जिसकी प्याज की फसल 1 महीने से ज़्यादा दिनों की हुई है, तो उस समय हम वहाँ पर हरित संजीवनी नहीं देते हैं, हरित संजीवनी हम वहाँ पर एप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करना है कि खाली हाथ लौटना नहीं है, वहाँ पर हमें सॉइल स्पेशल ज़मीन में हम कभी भी दे सकते हैं और जिस दिन हम वहाँ पर जाते हैं, तो उसी दिन वहाँ पर फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से छिड़काव के लिए देना है। अब देखिए फ्रूट स्पेशल का छिड़काव पहला जो छिड़काव किया जाएगा, वहाँ से 15-15 दिनों के अंतराल में 2 से 3 छिड़काव हम अगर हरित संजीवनी वहाँ पर नहीं जाता है, तो 2 से 3 छिड़काव हमें वहाँ पर फ्रूट स्पेशल के हम कर सकते हैं और जैसे ही अगर हम 2 से 3 छिड़काव भी फ्रूट स्पेशल के करते हैं, एक बार अगर सॉइल स्पेशल ज़मीन में जाता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट प्याज में हमें फ्रूट स्पेशल का भी मिलता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें प्याज की फसल के ऊपर काम करना है। अब देखिए प्याज की फसल में आने वाली अलग-अलग बीमारियाँ और उसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू। तो ये जो डाउनी मिल्ड्यू होता है, ये फंगल इन्फेक्शन है, इसके लिए डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, हेक्साकोनाज़ोल प्लस कैप्टेन ये जो 2 कंटेंट वाला फंगिसाइड आता है मार्केट में, जैसे कि ताकत नाम से आता है रैलिस का, वो लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमेसिटिफाइव 1 एमएल पर लीटर पानी। उसके बाद सेकंड जो है पर्पल ब्लॉच, यानी कि जो पत्ते हैं, पत्तों पर पत्ते बीच में ही जलने लगते हैं, उसे पर्पल ब्लॉच कहा जाता है क्योंकि इसका जो कलर होता है, इसको जो सर्कल आते हैं कलर के वो पर्पल कलर के होते हैं, इसलिए इसको पर्पल ब्लॉच कहा जाता है। तो पर्पल ब्लॉच के लिए डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है, उसमें हेक्साकोनाज़ोल और जिनेट यानी कि अवतार नाम से जो फंगिसाइड मार्केट में मिलता है वो 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है और स्प्रेमेसिटिफाइव 1 एमएल पर लीटर पानी इस अनुपात से मिलाकर हमें छिड़काव करना है। उसके बाद देखिए एंथ्रेक्नोज, ये जो एंथ्रेक्नोज होती है तो इसकी वजह से जो बीच वाले जो पत्ते होते हैं यानी कि नए पत्ते जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और सबसे बड़ा नुकसान ये प्याज की फसल में करने वाली ये फंगल बीमारी है। तो इसके लिए डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, मेटालेक्सिल और मैंकोजेब यानी कि रेडोमिल गोल्ड नाम का जो फंगिसाइड मार्केट में मिलता है वो लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमेसिटिफाइव 1 एमएल पर लीटर पानी। इन तीनों का घोल बनाकर हमें छिड़काव करना है। उसके बाद बैक्टीरियल लिपलाइट, अगर ज्यादा दिनों के लिए सूरज की किरणें प्याज को नहीं मिलती है यानी कि अगर क्लाइमेट में अगर आर्द्रता बढ़ जाती है तो बैक्टीरियल लीफ लाइट में आता है यानी कि ऊपर से जो पत्ते होते हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं, टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या उपचार हम कर सकते हैं तो डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी और उसके साथ कैप्टन यानी कि जो कैप्टन नाम का फंगिसाइड मार्केट में मिलता है वो ले सकते हैं हम 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यानी कि जो बैक्टीरिया नाशक होता है वो लेना है 6 ग्राम 50 लीटर पानी के लिए 6 ग्राम का पाउच इस्तेमाल करना है और स्प्रेमेसिटिफाइव 1 एमएल पर लीटर पानी इस अनुपात से मिलाकर हमें छिड़काव
लिप ब्लाइट के लिए करना है। इसके बाद प्याज के ऊपर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जो कीट है वो है रस चूसक कीट। उसमें थ्रिप्स है, उसके बाद एफिड्स है, सिक्स है, रेड माइट्स है, व्हाइट फ्लाई है, लीफ होपर है। तो ये जो सकिंग पेस्ट है ये बहुत ही नुकसान प्याज की फसल की कर देती है, यानी कि जो पत्तों में जो रस होता है, यानी कि जो अन्न रस होता है वो पूरी तरह से चूस लेते हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान प्याज का हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी और स्प्रे में वायु 1 ml प्रति लीटर पानी, इस अनुपात से हमें छिड़काव इस बीमारी से बचने के लिए करना है। तो साथियों इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें प्याज के लिए ट्रीटमेंट करनी है। अगर इस हिसाब से हम अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो किसान को एक बेहतर लाभ मिलता है, जैसे कि जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है, जमीन का आरोग्य भी सुधार जाता है, साथ-साथ 25 से 30% तक खर्चा कम होकर 25 से 30% तक क्वालिटी के साथ उत्पादन की बढ़ जाती है। तो ये अभी जो सीजन चल रहा है, अभी प्याज की रोपाई बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर हो रही है, तो उसके लिए हम हरी संजीवनी का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं और हमारे बिज़नेस को हम तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर एक बार हम नया क्रॉप्स लेकर, नई फसल लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आरसीएम, जय हरी संजीवनी। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान, जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी।